मेरे बच्चे, एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। ऐसी बात जो तुम्हें चौंका कर रख देगी। तुम्हारे साथी के संबंध में एक बहुत बड़ा राज जो तुमसे छुपा हुआ था, वो अब बाहर आने वाला है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुम्हारी नजरों से दूर हैं। उसने कुछ बातें तुमसे छुपा रखी हैं ताकि तुम उससे नाराज ना हो। लेकिन उसे एहसास नहीं कि ऐसा करके वो अनुचित कर रहा है, गलत कर रहा है। यदि वह तुमसे सारी बातें सच बता देता तो ये उसके लिए ही बेहतर होता। लेकिन उसे ऐसा लगता है कि ऐसा ना करके वो सही कर रहा, क्योंकि उसे डर है कि कहीं तुम उसे पूरी तरह से गलत ना समझ बैठो। इसी वजह से वो तुम्हें लेकर बहुत चिंतित भी रहता है। मेरे बच्चे, पूर्व में कुछ ऐसा था जिसका वो तुमसे जिक्र नहीं कर सकता। उसके जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनके बारे में वो तुम्हें खुलकर बता नहीं सकता। हालांकि ऐसा नहीं है कि अब उनसे उनका संपर्क है, लेकिन वो तुम्हें अपने दिल की बात खुलकर बता नहीं पा रहा है, क्योंकि वो निरंतर डर रहा है कि यदि वो ऐसा करेगा तो तुम उसे गलत समझ लोगे और धीरे धीरे उसका साथ देना छोड़ दोगे। वो असमंजस की स्थिति में फंसा हुआ है। उसकी स्थिति कुछ ऐसी है कि वो तुम्हें अपने पास भी नहीं ला पा रहा है और तुमसे दूर भी नहीं हो पा रहा है। मेरे बच्चे, वो तुमसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन अपने जीवन को लेकर, अपने जीवन की मनोदशाओं को लेकर वो थोड़ा व्यथित है और बहुत ज़्यादा भ्रमित है। उसे सही मार्गदर्शन करने वाला कोई मिल नहीं रहा है, जिस वजह से वो उचित फैसले ले नहीं पा रहा है। चाहे प्रेम कितना ही गहरा क्यों ना हो, यदि रिश्तों में समझदारी नहीं होगी, आपसी समझ नहीं होगी, एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं होगा, तो प्यार से भरा हुआ रिश्ता भी उस खोखले बर्तन के समान होता है जिसमें कुछ भी डालो तो वो टिकता नहीं है। मेरे बच्चे, जैसे नाव में यदि छेद हो जाए तो उसे पानी में कितना ही डाल लो वो डूब ही जाता है। एक छोटा सा छेद पूरे नाव को ही डुबा सकता है। इसी तरह तुम्हारे रिश्ते में एक छोटा सा छेद, एक छोटी सी गलतफहमी, एक छोटा सा रवैया भी तुम्हारे रिश्ते को चकनाचूर करने में सक्षम है। इसका कारण ये है कि तुम दोनों के ही मन में अभी थोड़ा अहंकार बसा हुआ है। यह अहंकार, तुम समझ रहे हो मैं किस अहंकार की बात कर रहा हूं? मैं यहाँ मैं के भावना की बात कर रहा हूँ, जहाँ मनुष्य को लगता है कि वही सबका करता धरता है, जहाँ मनुष्य को लगता है कि उसका जीवन उसकी वजह से चल रहा है, जहाँ वो उच्चतम शक्ति को नकार देता है और स्वयं को ही श्रेष्ठ मानने लगता है। उस अहंकार को धूमिल करना ही तुम्हारा उद्देश्य है, किंतु अभी यह अहंकार तुम दोनों के मन में बसा हुआ है, जिस वजह से रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न हो जाती है। लेकिन यदि तुम्हें अपने रिश्ते को मजबूत बनाना है तो सर्वप्रथम आपसी समझ रखना बहुत जरूरी है। कुछ बातों को नजरअंदाज करना
बेहद आवश्यक है। और एक बात हमेशा याद रखनी है कि संसार में जो कुछ भी होता है, वो मनुष्य की मर्जी से नहीं होता, वो मेरी मर्जी से होता है। इस प्रकृति का हर एक कण-कण मेरी मर्जी से ही कार्यशील है। तुम भी, तुम्हारे भीतर बसी एक-एक कोशिका भी मेरी वजह से ही कार्यशील है। तुम्हें इस महत्व को समझना होगा, मेरी बातों के गूढ़ अर्थों को समझना होगा। इस संसार में सब कुछ नाश होने योग्य है, कुछ भी बचने योग्य नहीं है, फिर चाहे वो प्रेम ही क्यों ना हो। केवल एक चीज जो इस संसार में नाशवान नहीं है, वो मैं हूँ। मैं तुम्हारे भीतर बसा हूँ, मैं उसके भी भीतर बसा हूँ। और जब मैं दोनों ही ओर से मिलने लगता हूँ, तो वास्तविक मिलन शुरू होता है और दो व्यक्तियों के बीच भौतिक रूप से प्रेम पनपने लगता है। तुम्हारे जीवन में प्रेम की कमी नहीं है, तुम्हारे मन में भी प्रेम की कमी नहीं है। तुम्हें केवल आवश्यकता है तो अपने जीवन को समझने की, आपसी सामंजस्य को बिठाने की। तुम्हें यह समझना होगा कि संसार में सब कुछ मेरी मर्जी से हो रहा है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मनुष्य का वास्तविक वजूद कुछ भी नहीं होता। मैं जिसे जैसे चाहूं उससे वैसे कार्य करा सकता हूं, किंतु मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि मैं मनुष्य को ही उनके कर्मों को लिखने की प्रक्रिया देता हूं। मनुष्य ही अपने कर्मों का कर्ता धर्ता होता है। मैं केवल उसी के कर्मों के अनुसार उसे निर्णय देता हूँ। निर्णय पे अमल करना भी मनुष्य का अपना अधिकार होता है। मेरे बच्चे, कुछ राज जो दबे हुए थे, जो तुमसे छुपाए गए थे, वो अब सामने आ रहे हैं। लेकिन यहाँ फैसला तुम्हें करना है कि उन राज के पर्दाफाश होने के बाद तुम कैसे प्रतिक्रिया करोगे, तुम्हारा व्यवहार कैसे होगा। यदि तुम तब भी सकारात्मक बने रहे, तो तुम्हें बुलंदियों पर पहुंचने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तब तुम स्वयं ही अपनी कमजोरी का नाश कर दोगे। और फिर जब तुम अपने भीतर से इस अहंकार, इस दुविधा को मिटा देते हो, तो मैं तुम्हें अवसर प्रदान करता हूँ प्रगति का। मैं तुम्हें अवसर प्रदान करता हूँ अपना सर ऊंचा उठाकर चलने का। मैं तुम्हें अवसर देता हूँ भविष्य में वो बनने का जो अभी तुम बनना चाहते हो। तुम्हारे आदर्श को तुम्हारे सामने लेकर आता हूँ मैं। मेरी बातों पर गौर देना मेरे बच्चे। मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ वो अमूल्य है। तुम्हारे लिए इसे जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुम्हारा जीवन उसके जीवन से जुड़ा हुआ है। तुम दोनों का मिलन निश्चित है। तुम दोनों का प्रेम भी पवित्र है। तुम्हारे प्रेम में सच्चाई है, उसके त्याग में सच्चाई है, तुम दोनों के एहसास में सच्चाई है। लेकिन यदि किसी चीज की कमी है तो वो है आपसी सामंजस्य की। तुम दोनों को एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे की कमियों को भी स्वीकार करना होगा और एक दूसरे को सुधार कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि तुम दोनों का जीवन आपस में जुड़ा हुआ है। तुम्हारी जीवन शैली उठने लगेगी यदि तुम अपने आप पर ध्यान देने लगोगे, क्योंकि तुम्हारा भविष्य उसी के साथ निश्चित है। और मेरे बच्चे, तुम एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें कभी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं सदैव किसी न किसी रूप में तुम्हारे आसपास ही हूँ। तुम पर अपनी नजरें रखा हूँ, तुम्हारी सारी गतिविधियों का आकलन करता हूँ। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो, सारी चिंताओं को भूलकर उसे स्वीकार करो। मैं तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता से भरे व्यक्तियों को भेजने का कार्य कर रहा हूँ। तुम्हारा सदैव ही कल्याण होगा, तुम सदैव सुखी रहो। मेरे आशीर्वाद से तुम प्रगति को
प्राप्त करो।